उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस देखने को मिली। नियम 300 के तहत भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी परिवार में 3 से अधिक बच्चे होते हैं तो ऐसे परिवारों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। इनमें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड और गैस जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वर्गों में तेजी से बढ़ती आबादी को लेकर राज्य में चिंता बढ़ रही है और इस पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बननी चाहिए। विधायक ने ये भी कहा कि जिस तरह राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की गई और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा विधायक के बयान का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के मुद्दे पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस तरह की भाषा से समाज में गलत संदेश जाता है और ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता के साथ चर्चा होनी चाहिए। आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की आबादी करीब 14% थी, जो अब विभिन्न अनुमानों के अनुसार बढ़कर लगभग 18% के आसपास बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की दिशा में कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये मुद्दा राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगा। मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने बचपन से विभाजन के विध्वंस को देखा। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो उस विभाजन के दर्द को बताया करते, उनके आंखों में आंसू होते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को अपने आंखों के सामने उन दंगाइयों से हत्याएं होती देखी, गांव के गांव जलते देखे। जब वहां पाकिस्तान से ट्रेन चला करती थी, लाशों के ढेर होते थे अमृतसर दिल्ली आने के लिए। क्यों होते थे? केवल इसीलिए कि वर्ग विशेष की आबादी इतनी अधिक हो गई थी और कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर तब भी कहती रहती थी, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब मैं पूछता था आप लोगों ने क्यों नहीं किया, तो वो कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती की। और देवभूमि की वही स्थिति होती चली जा रही है। जहाँ 2011 में 14% वर्ग विशेष की आबादी थी, आज 18% हो जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल में हर 10 वर्ष में 2% वर्ग विशेष की आबादी 2% से भी कम वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती है। देवभूमि में 10 वर्ष में 2% से अधिक आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार 38%, उधमसिंह नगर 34%। सुदूर पहाड़ में जहां इक्का दुक्का परिवार नजर आते हैं, आप देखते हैं वह आस्था के केंद्रों के आसपास भी किस प्रकार हरी चादरें नजर आ रही हैं। लव जिहाद, लन जिहाद किस तरीके से बढ़ रहा। देवभूमि की संस्कृति संरक्षित कैसे रहेगी? ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। हम 5 हमारे 25 इस नारे के साथ, धार्मिक आस्था के साथ जन्नत जाने का रास्ता मान के चलते हैं वो लोग। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे आज बांग्लादेश के हालात है, युवाओं को घेरा जाता है, पेड़ों से लटका दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, नारे लगते हैं धार्मिक, वहां पर वो स्थिति देवभूमि में आते देर नहीं लगनी। आंखें बंद करने से नहीं होगा। निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। नियम 300 में मैंने प्रस्ताव रखा है कि देवभूमि ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता दी है, इस पूरे देश का एक मार्ग दिखाया है। कठोर धर्मांतरण विरोधी अधिनियम दिया है, उन्होंने मदरसा बोर्ड समाप्त किया है। तो कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर जिनके भी 3 से अधिक बच्चे हो, उन्हें की सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए और ये देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने में बहुत बड़े कारण एक अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ के कुछ लोग ये मानते हैं कि हम 5 हमारे 25, और उनका यही है कि किसी तरीके से गजवाए हिंद, किसी तरीके से अपनी आबादी बढ़ाई जाए। जब तक आबादी नहीं बढ़ेगी सौहार्द रहेगा, और जहां आबादी बढ़ी कहीं सौहार्द आज तक हमने देखा है क्या? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? मेरे पूर्वज तो पाकिस्तान से यहाँ आ गए, हम यहाँ कहाँ से जाएंगे? ये देवभूमि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, इसे एक देश को मार्ग दिखाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बाकी सारी चीज़ों की तो बाद में है, पहले जो मानसिक रोगी हैं उनका मानसिक इलाज की सख्त जरूरत है। मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वो। किसके होते हैं 25 बच्चे, किसके होते हैं 20 बच्चे, किसके होते हैं 10 बच्चे?
किसके होते हैं 5 बच्चे? वक्त बदल गया। किसके होते हैं 5 बच्चे? खुद सोचिए। गलती से अगर किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है, कोई हो, कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, कास्ट, किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है तो वो हो तो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक रोग से ग्रस्त है। आप सब समाज में रहते हैं, घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज में, पूरे प्रदेश में कोई परिवार मुझे दिखा देना जहाँ किसी के 5 बच्चे, 7 बच्चे या 25 की बात कर रहे हो। हाँ जी। उन्हें इनाम देंगे अगर वो किसी को दिखा देंगे भाई इसके 25 बच्चे हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके लिए जनसंख्या कानून नहीं, एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण होना चाहिए ताकि उनका इलाज किया जा सके। क्या आपको लगा